वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेक्शन 4। इससे पहले हमने सेक्शन 1 को 2 को 3 को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं जो हूँ वो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब जो है वो हम अपनी पोएम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, ट्रिपर्स एंड आस्कर सराउंडेड मी, पीपल आई मीट, द इफेक्ट अपॉन मी ऑफ माई अर्ली लाइफ और द वार्ड एंड द सिटी आई लिव इन और द नेशन। ये यहाँ पे जो ट्रिपर्स हैं मतलब टूरिस्ट की बात की गई है यहाँ पे। और टूरिस्ट क्या है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अक्सर टूरिस्ट जो होते हैं वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ भी तो टूर होता है ना। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के कल्चर्स को देख के आके अपनी कल्चर के जो लोग हैं, अपने लोग हैं ना, उन पर जो है वो दूसरों के कल्चर्स को जो है ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और आस्कर जो है वो क्या क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ रहे हैं उसके सराउंडिंग में। वो क्या करता है, पोइट कहता है कि जिन लोगों से मैं मिला हूँ ना, वो क्या करते हैं, जो हमारी लाइफ की जो चीज़ें हैं ना उनको ट्रैम्बल करते हैं। वो हमारे ऊपर, हमारे जो दिन है ना उन पर कब्ज़ा करते हैं। किस तरह, हमारी सोशली तौर पर भी, हमारी जो पर्सनल लाइफ है उन पर भी। और वॉल्ट विटमन कहते हैं कि ये जो पीपल है उसकी सराउंडिंग में ये उसको इफ़ेक्ट नहीं करते और ना ही उसकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना उसको इफ़ेक्ट करते हैं। द लेटेस्ट डेट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, सोसाइटीज़, ऑथर्स ओल्ड एंड न्यू। अब यहाँ पे जो इन्वेंशंस की बात की गई है कि जो कंट्रीज़ के अंदर एक जो न्यू इन्वेंशंस होती रहती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, तो वो पोइट कहता है कि उसका इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पोइट जो है ना इन सारे इन्फ्लुएंसेस से जो है ना सेपरेट है। जो वर्ल्ड के अंदर जो इन्फ्लुएंसेस है उन सारे इन्फ्लुएंसेस से जो है वो सेपरेट है। मतलब जो भी राइटर्स न्यू हैं या पुराने हैं उनकी जो राइटिंग है ना उसका इस पोइट के ऊपर जो है ना वो कोई इफ़ेक्ट जो है वह नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, माई डिनर, ड्रेस, एसोसिएट्स, लुक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ड्यूज़। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कह रहा है कि मेरी जो ड्रेसिंग है, मेरी लुक्स है, मेरी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मेरी जो डिनर है, ये सारी चीज़ें जो हैं पोइट को दूसरे लोगों से जो है वो डिफरेंस करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। और पोइट कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे रियलाइज़ करवाती हैं कि वो जो है वो डिफरेंट है। द रियल और फैंशियड इन डिफरेंसेस ऑफ सम मैन एंड वुमन आई लव। कहते हैं कि इसके बावजूद कि ये सारी चीज़ें जो है मुझे रियलाइज़ करवाती हैं कि मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन पोइट जो है ना वो होल्ड नहीं करता कोई भी डिफरेंसेस को किसी के भी अगेंस्ट, क्योंकि वो कहता है कि हम जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। या ये कह लें कि वो जो है वो दिल में किसी के ख़िलाफ़ जो है वो डिफरेंस नहीं रखता। चाहे ये सारी चीज़ें जो है उसको डिफरेंट करती हैं बाकी सारे लोगों से, लेकिन वो दिल में जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो डिफरेंट नहीं रखता, डिफरेंस जो है वो नहीं रखता। द सिकनेस ऑफ वन ऑफ माई फोक्स ऑफ माई सेल्फ और इल डूइंग और लॉस और लैक ऑफ मनी और डिप्रेशन और एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन क्या होता है? मेंटल इलनेस को कहते हैं। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि इलनेस है, लैक ऑफ मनी है, किसी चीज़ का लॉस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो होती ही रहती हैं। और हम जो है ना इन सारी चीज़ों के, कहता है कि मैं इन सारी जो इलनेस, डिप्रेशन, एग्जॉल्टेशन, इन सारे के अंदर जो है मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, क्योंकि वो एक जो है वो एक गुड पर्सन है। और बैड थिंग्स जो हैं जो कि हो रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो उनकी कंट्रोल्स के अंदर नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बैटल्स, द हॉरर्स ऑफ फेट्रिसाइडल वॉर, द फीवर ऑफ डाउटफुल न्यूज़, द फिटफुल इवेंट्स। यहाँ पे जो फेट्रिसाइडल वॉर है ना, ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया? सिविल वॉर है ना वो एक फेट्रिसाइडल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके थ्रू जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे रिलेटिव्स के दरमियान में, फैमिलीज़ के दरमियान में, वो सारा कुछ। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो पता क्या कह रहा है पोइट, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं इंसान की लाइफ के अंदर। ये जो लाइंस का जो आइडिया है ना ये प्रीवियस लाइन से जो है ना मिलता जुलता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा कह रहा है ग्लोबल सेंस के अंदर है। वो कहता है कि जो हमारी कम्युनिटी है, कहते हैं वो भी मॉरल भी हो सकती है और जस्ट उसके अंदर बैड थिंग्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये ज़्यादा ग्लोबल सेंस के अंदर है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, तो पोइट यहाँ पे इन चीज़ों को भी कह रहा है कि ये नॉर्मल सोशल इश्यूज़ हैं
दीज कम टू मी डेज एंड नाइट्स एंड गो फ्रॉम द मी अगेन। कहते हैं कि ये मेरे पास जो है वो दिन और रात को आते हैं और बाद में जो है वो चले जाते हैं। बट देयर आर नॉट द मी माई सेल्फ। वो कहता है कि वो जो है वो मेरे जैसे नहीं है। या आप ये कह लें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल जो नॉर्मल इश्यूज़ की यहाँ पे बात की गई है, वो पोइट के जो मी माई सेल्फ है, मतलब जो इनर सेल्फ है पोइट की, उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकती कोई भी चीज़। या आप ये भी कह सकते हैं जब तक वो अपनी लाइफ स्टाइल के साथ कनेक्टेड कंटेंट है ना, तब तक ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती उसकी लाइफ को। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज कम टू मी सॉरी अपार्ट फ्रॉम द पुलिंग एंड होल्डिंग स्टैंड व्हाट आई एम। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेस है ना वो ट्राई करती हैं इसको डिवाइड करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए। ये क्या है, ये मेंटेन करता है अपने आप को। किस तरह, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। स्टैंड, अम्यूज्ड, कॉम्प्लेसेंट, कंपैशनेटिंग, आइडल एंड यूनिटरी। अब यहाँ पे कहता है कि वो खड़ा है और क्या, अम्यूज खुश मिजाज है, कंप्लेसेंट मुतमईन है, और कंपैशनेटिंग हमदर्द है। इन आइडल एंड यूनिटरी मतलब इनएक्टिव है इनके अंदर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब फोर्सेस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर वो क्या करती हैं, उसको डिवाइड करने की कोशिश करती हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती है। लेकिन वो क्या है, वो खड़ा है। किस तरह, खुश मिजाज है, मुतमईन है, हमदर्द है, इनएक्टिव है। और वो कहता है कि ये जो दूसरे लोग हैं ना वो डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कैसे रहेगा, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो जिएगा। नेक्स्ट है, लुक डाउन इज इरेक्ट और बेंड एंड आर्म्स ऑन एन इम्पैल्पेबल सर्टेन रेस्ट। अब यहाँ पे जो इम्पाल्पेबल है ना, इसका मतलब होता है कि आप इनकैपेबल है परसीव करने के लिए। जो सेंस ऑफ टच है, मतलब आप सेंस ऑफ टच को जो है वो परसीव नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है, मैं देख रहा हूँ। किस चीज़ को देख रहा है, वो सोसाइटी को देख रहा है। लुकिंग विद साइड कर्व्ड हेड क्यूरियस व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब क्या है, वो देख रहा है। और वो क्या है, उसने कहा ना यहाँ पे साइड कर्व्ड हेड, मतलब कि वो उसका जो हेड है ना वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और वो देख रहा है सोसाइटी की तरफ क्यूरियस हो के। उसको तजस्सुस से आगे पता नहीं क्या होने वाला है सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट। बोथ इन एंड आउट ऑफ द गेम एंड वॉचिंग एंड वॉन्डरिंग एट इट। क्या है, वो सोसाइटी को देख रहा है। सोसाइटी को देख के जो है वो हैरान हो रहा है कि पता नहीं सोसाइटी के अंदर क्या होगा नेक्स्ट। तो वो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना वो सारा कुछ उसको देख रहा है। तो वो कहता है कि ये क्या है, गेम है। जैसे क्या है, जब हम गेम खेलते हैं ना तो गेम के अंदर क्या होता है, गेम के अंदर हमें जो है तजस्सुस हो रहा होता है खेलते हुए कि पता नहीं हमारे साथ क्या नेक्स्ट हो जाएगा। बैकवर्ड आई सी इन माई ओन डेज वेयर आई स्वेटेड थ्रो फोक विद लिंग्विस्ट्स एंड कंटेंडर्स। कहते हैं कि जब मैं बैकवर्ड मतलब अपने पिछले सालों की तरफ देखता हूँ ना, अपने उन डेज़ की तरफ जहाँ पे जो था मैंने पसीना बहाया था उनके साथ, उन लिंग्विस्ट के साथ और जो उन कंटेंडर्स थे उनके साथ। आई हैव नो मॉकिंग और आर्गूमेंट। कहता है कि मैं जो हूँ कोई मजाक नहीं कर रहा या कोई आर्गूमेंट्स नहीं दे रहा। आई विटनेस एंड वेट, क्या है कि मेरे पास विटनेस है और मैं वेट कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना जो है मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।